भारत एक 3 अक्षरों का शब्द मात्र नहीं है। यह अपने आप एक परम वैभवशाली इतिहास को सजे हुए एक बहुत बड़ा देश है। एक ऐसा देश जो कभी इस समूचे विश्व पर ज्ञान के क्षेत्र में अपना शासन करता था। पूरे विश्व में एकमात्र विश्वगुरु अगर कोई देश था तो वह भारत था। परंतु उस भारत कि आज की स्थिति के साथ में उस समय की स्थिति को यदि मिलाएंगे तो हमको अब स्वयं पर शर्म आएगी। क्या इसका कारण आप जानते हैं? इसका कारण है हम सबका आपसी मतभेद और मनभेद। जब तक हम इसको नहीं मिटाते हैं तब तक भारत को पुनः हम उस गौरवशाली परंपरा तक नहीं ले जा पाएंगे। आज थोड़ा सा ज्ञान आने के बाद व्यक्ति अपने आप को इतना बड़ा समझ लेता है कि वह अपनों को साथ में लेकर के चल नहीं पाता। आज आरक्षण के कारण हमारे देश के अंदर के जो कौशल्य हैं, हमारे देश की जो ऊर्जा है, हमारे देश के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वह विदेशों में जाकर के अपने ज्ञान का सदुपयोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत में उनको उचित सम्मान नहीं मिल पा रहा है। भारत की ऐसी व्यवस्था को तैयार कर दिया गया है, यहां पर आपस में 4 भाई एकत्रित होकर के रह नहीं पा रहे हैं। जहां पर पहले पीढ़ियों की पीढ़ियां एक साथ एक परंपरा के बीच में रह करके, एक पिता के 4 भाई हैं और उन 4 भाई के 4-4, 5-5 बेटे हैं, तो पूरा एक संयुक्त कुटुंब एक साथ रहता था और तब उनके घर की ताकत इस समाज को पता चलती थी। परंतु आज बाप और बेटा एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, बेटा बेटी मां एक दूसरे से दूर रह रहे हैं और इसी अलगाववाद के कारण भारत खंडित होता जा रहा है। भारत अपने अस्तित्व को बचाने का प्रयास कर रहा है। कहीं धर्म के नाम पे भारत को तोड़ा जा रहा है, कहीं कर्म के नाम पर भारत को तोड़ा जा रहा है, कहीं जातियों के नाम पे भारत को तोड़ा जा रहा है, कहीं धन के नाम पर भारत को तोड़ा जा रहा है, कहीं राजनीति के नाम पे भारत को तोड़ा जा रहा है। अरे कितना तोड़ोगे भारत को? इतने तो टुकड़े हो गए, और कितने टुकड़े करने हैं आपको? कोई हिंदू बन के भारत को तोड़ रहा है, कोई मुसलमान बन के भारत को तोड़ रहा है, कोई सिख बन के भारत को तोड़ रहा है, कोई ईसाई बन के तोड़ रहा है। अरे इतना तो छोड़िए, इसके बाद अनेकों अनेक संप्रदाय भारत को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कहां गया वो भारत? मैं इन सब परिस्थितियों के बीच में अपने भारत को ढूंढने का प्रयास कर रहा हूं। वो भारत जिस भारत में राम एक बालक के रूप में जन्म लेते हैं और अपने कर्म के द्वारा भगवान राम बन जाते हैं, जिस भारत में एक छोटा सा बालक कृष्ण के रूप में आता है और महाभारत कर करके पूरे विश्व में धर्म का ज्ञान दे करके धर्म की एक ज्योत जला करके जाते हैं। मैं उस भारत की बात कर रहा हूं जिस भारत में एक अनपढ़ व्यक्ति कालिदास इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं दे करके जाते हैं। मैं उस भारत की बात कर रहा हूं जिस भारत में एक कबीर, जिनको अपने हस्ताक्षर करने नहीं आते थे, उन कबीर के नाम पर आज लोग पीएचडी कर रहे हैं। वो भारत आज कहीं ना कहीं इस चकाचौंध में खो सा गया है। हम भी काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार में इतने फंसते जा रहे हैं, इतने फंसते जा रहे हैं कि इसके कारण अनेकों दुर्व्यसन अपने अंदर उतारते जा रहे हैं और जिसके कारण हम अपनी अपनी योग्यताओं को नष्ट करते जा रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र में इतना विकास हम कर लिए कि अपने शरीर को समाप्त करने के कगार पर हम आ चुके हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हम इतना आगे बढ़ चुके हैं कि आज हम अशिक्षा की ओर भागते चले जा रहे हैं। हमारे अंदर नीति, रीति, संस्कार, मर्यादा, सभ्यता खत्म होती जा रही है। जो भारत अतिथियों को सदैव भगवान मानता आया है, अतिथि देवो भव की बात करता है, उसी भारत में धीरे धीरे परिवर्तन होते होते सुस्वागतम तक आए। सुस्वागतम के बाद भले पधारो आए, उसके बाद वेलकम पे आए, उसके बाद कुत्तों से सावधान पर आए और आज की स्थिति ऐसी है कि हर घर के आगे एक बोर्ड होता है प्रायतः कि यदि बिना परमिशन के आप गृह के अंदर प्रवेश करते हैं तो आपके ऊपर फौजदारी या कानूनी कार्यवाही की जाएगी। क्या हम उस भारत में रह रहे हैं?
ये हमारी सभ्यता और संस्कृति की अग्रतम सीमा है। हम यहां तक विकास कर लिए कि आज हमारा स्वयं का भाई अगर हमारे घर में प्रवेश कर रहा है तो उसको भी हमसे परमिशन लेने की जरूरत है, हमसे आज्ञा लेने की आवश्यकता है। अरे कितना बटोगे प्रभु, कितना बटोगे आप। इस तरह से बट बट के स्वयं को खंडित कर दिए आप। आज भाई का भाई के साथ में केस चल रहा है, बाप का बेटे के साथ में, माँ का बाप के साथ में, इस तरह के इतने केस चल रहे हैं, इतने केस चल रहे हैं। और इनके कारण स्थिति ये हो गई है कि परिवार के ही व्यक्ति जब एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं तो उनका एक दूसरे के साथ जो देखना हो रहा है, उनके अंदर जो भाव है वो एक दूसरे के प्रति द्वेषा भाव है, दुश्मनी वाला भाव है। और उस भारत में हम आज एकता की बात कर रहे हैं। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे यहाँ कहा गया है, संघे शक्ति कलौ युगे। कलयुग में संगठन की शक्ति ही सर्वोत्तम शक्ति है। याद रखना आप कि अगर आप 200-500 1000 भेड़ बकरियां भी हो ना, तो वह भी बड़े से बड़े शिकारी का शिकार कर सकती हैं। आप याद रखना, आप कभी डिस्कवरी देखेंगे तो आपको ज्ञान होगा इस चीज का कि इस विश्व में गीदड़ ही एक ऐसा जानवर है जिसका शिकार कोई नहीं कर सकता। उसका कारण है कि गीदड़ कभी अपने पूर्वज को, अपने माता पिता को इस तरह से अलग नहीं करते। जब गीदड़ बूढ़ा हो जाता है तो उनके जो बच्चे होते हैं वो भोजन लेकर के आते तो सबसे पहले उनको देते हैं, उसके बाद अपने बच्चों को खिलाते हैं और फिर खाते हैं। अगर देखना हो कभी तो आप जाइएगा, एक गीदड़ के बच्चे को लेकर के आइए आप। याद रखना, कुछ ही दिनों के अंदर गीदड़ों का पूरा झुंड आएगा और आपके पूरे शहर को खत्म करके चला जाएगा। ये ताकत है उनके अंदर, और यही ताकत संगठन की है। जब तक भारत में इस संगठन की शक्ति रही है, परिवार में एकता रही है, समाज में मजबूती रही है, समाज में एकता रही है, तब तब भारत हमेशा से मजबूत रहा है, हमेशा से शक्तिशाली रहा है। और जब जब हमने परिवार में बंटने का प्रयास किया है तब हमारा विनाश ही हुआ है। अर्थात जब जब भारत बटा है तब तब कटा है, और जब तक भारत एक रहा है तब तक उसने समूचे विश्व पर शासन किया है। इस संगठन की एकता को मजबूत करने के लिए हम सबको संगठित होने की आवश्यकता है। हम सबको इस तरह के मतभेद और मनभेदों को एक साथ बैठ करके सुलझाने की आवश्यकता है। आज अनेकों पंथ, अनेकों संप्रदायों के कारण हम टूटे पड़े हुए हैं। हम अपने वास्तविक अस्तित्व को नहीं जान पा रहे हैं कि हम इस तरह भारत को भारत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आज अनेकों धर्म बन चुके हैं। मैं किसी धर्म की निंदा नहीं करता, किसी धर्म की बुराई नहीं कर रहा मैं, परंतु हम सबका जो मूल धर्म है सनातन, जो उसके मूलभूत नैतिक सिद्धांत हैं, उस सिद्धांतों को समझने की, उस सिद्धांतों के अभ्यास करने की आवश्यकता है। उनके गूढ़ रहस्यों को समझने की आवश्यकता है। जब तक हम उसे नहीं समझेंगे तब तक इस भारत को मजबूत नहीं बना पाएंगे। क्यों हम आपस में बट रहे हैं इस तरह से? आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पे भारत को काटा और बांटा जा रहा है। याद रखना, भारत में रहने वाला एक भी मुसलमान कोई विदेशी आक्रांता या अरब से आया हुआ मुसलमान नहीं है। वह हमारे भारतीयों की ही संतानें हैं जो कभी धर्म परिवर्तन करके इस्लाम को स्वीकार कर चुकी हैं। यदि आप भारत के रहने वाले मुसलमानों से लड़ेंगे तो आप अपने भाई बंधु से ही लड़ रहे हैं। आपको उन्हें समझने की आवश्यकता है, उनको उचित सम्मान देने की आवश्यकता है, उनको सही मार्ग पर लाने की आवश्यकता है। क्यों आप हिंदू मुसलमान के नाम पे, ईसाई के नाम पे लड़ाई कर रहे हैं? जो अपने हैं उनको स्वीकार करिए, जो दुर्गुणी हैं उनको सुधारने का प्रयास कीजिए और इस भारत को एक बनाने का प्रयास कीजिए। मुसलमानों का भी एक ही धर्म है सनातन, ईसाइयों का भी एक ही धर्म है सनातन, और हिंदुओं का भी एक ही धर्म है सनातन। कोई अलग नहीं है। सनातन इस विश्व के जन्मे प्रत्येक जीव का मूलभूत धर्म है। सनातन जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया धर्म है, उसको समझने की आवश्यकता है। जो आज धर्म के नाम पर लोगों को काट रहे हैं, बांट रहे हैं, उन सबको, सनातन को समझना जरूरी है। वो समझेंगे और हम सबको समझाना है। मैत्री के मार्ग पर ले जाना है, सदाचार के मार्ग पर ले जाना है। भूले भटके हुए लोगों को उनका वास्तविक
ध्येय दिखाना है, उनका वास्तविक मार्ग दिखाना है। यही तो हम सबका मुख्य कार्य है। और भारत हमेशा से ज्ञान पूज्य रहा है। भारत ने हमेशा विश्व को एक नया मार्ग दिया है। और हम सभी सनातनियों का जो मूलभूत कार्य है जन्म लेने के बाद, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। धर्म के मार्ग पर चलकर इस पूरी सृष्टि को अपने पवित्रता से दैदीप्यमान करना है। अच्छे कर्म करके समाज को, देश को, राष्ट्र को मजबूत बनाना है। अर्थोपार्जन करके राष्ट्र का विकास करना है। और इतने अच्छे कर्मों के बाद जब व्यक्ति की सद्गति होती है तो उसे ही मोक्ष कहते हैं। जो व्यक्ति इन भव बंधनों से मुक्त होकर के स्वयं ईश्वर को प्राप्त हो जाता है, वही तो हमारी सद्गति है। परंतु आज हम इतने दुर्व्यसनों में उलझ चुके हैं जिसके कारण हम अपने सही मार्ग को पकड़ नहीं पा रहे हैं। और स्थिति ऐसी हो गई है कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। ना हम धन कमा पा रहे हैं और ना ही अपनी सद्गति को प्राप्त कर पा रहे हैं। बस इसी भवबंधन में भटकते 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 स्वयं को नष्ट सा करते जा रहे हैं। आज देश की व्यवस्था को आप देखिए। राजनीति एक बहुत बड़ा शब्द है, पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स के कारण इतना तोड़ा गया देशों को, इतना तोड़ा गया कि ना पूछो बात। आज देश के वास्तविक गद्दार अगर कोई है तो कुछ राष्ट्र विरोधी मानसिकता के ये चंद गद्दार नेता जिन्होंने सदैव इस देश को तोड़ने का प्रयास किया। कोई धर्म के नाम पे तोड़ रहा है, कोई जाति के नाम पे तोड़ रहा है, कोई मजहब के नाम पे तोड़ रहा है, कोई संप्रदाय के नाम पर तोड़ रहा है। और तोड़ करके कर क्या रहे हैं? अपना राजनीतिक स्वार्थ प्राप्त करने के लिए एक गुट बना रहे हैं। बस उनका स्वार्थ पोषण यही है कि भाई हमें अधिक से अधिक मत मिले और हम हमेशा सत्ता में रहें। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। और इसी विचारधारा के कारण देश के सैकड़ों हजारों टुकड़े होते गए। ऐसी मानसिकता के लोग जो देश को सदैव बेचने का प्रयास कर रहे हैं, उससे हम सबको जागृत होना पड़ेगा। चाणक्य जी ने कहा है कि प्रजा अबोध होती है और जो राजा होता है वही सबोध होता है। प्रजा यदि गलती करे तो उसे क्षमा किया जा सकता है, परंतु यदि राजा गलती करता है तो उसका दंड पूरे राज को भोगना पड़ता है। और आज हम सब जातियों में, परिवार में, समाज में, संप्रदाय में इतने बट गए हैं कि आज एक होना भी असंभव सा लग रहा है। सैकड़ों ऐसे धर्मगुरु हैं कि एक ही संप्रदाय के संतों को इकट्ठा करना भी असंभव कार्य हो गया है आज। और हम भारत को एक करने की बात कर रहे हैं। भारत एक हो सकता है, परंतु अपने दुर्गुणों को सामने ला करके, देख करके, एक एक दुर्गुण को हमको स्वयं को समझना है, स्वीकार करना है और उसे खत्म करने का प्रयास करना है। याद रखना, दूसरों की बुराई करके हम अपने आप को कभी उत्तम और श्रेष्ठ नहीं बना सकते। दूसरे की बड़ी लकीर को देख करके हम उसे गाली दे करके अपना जीवन सफल नहीं बना सकते। यदि हमें सफल होना है तो उसकी उस लकीर से बड़ी लकीर हमें खींचनी होगी। उसके अंदर जितने भी दुर्गुण हैं उससे ज्यादा हमारे पास सद्गुण होने चाहिए। वो जितनी क्रियाएं कर रहा है, कर्म कर रहा है, उससे अच्छे नैतिक कर्म हमारे पास होने चाहिए। जिस दिन हम इस भावना को स्वीकार किए और अपने अंदर उतारने का प्रयास किए, उसी दिन से हमारी सफलता और हमारी सद्गति सुनिश्चित हो जाती है। अपने कर्म को, अपनी जिम्मेदारी को समझिए। इस देश के लिए, इस राष्ट्र के उन्नति के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए हम सबको समझने की आवश्यकता है। इस राष्ट्र को गति देने की आवश्यकता है। राजनेताओं ने तो भारत को भी इतने टुकड़े कर दिए हैं, इतने टुकड़े भारत में हो गए हैं कि एक एक को अगर सिला जाए तो उसके लिए भी सालों साल लग जाएंगे। ब्राह्मण,
क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण ब्राह्मण के साथ द्वेष कर रहा है, क्षत्रिय क्षत्रिय के साथ द्वेष कर रहा है, वैश्य वैश्य के साथ द्वेष कर रहा है, शूद्र शूद्र के साथ द्वेष कर रहा है। इस तरह की भावनाएं लाई कैसे गई भारत में? बाहर से आए मुस्लिम आक्रांताओं ने हमारे ही समाज के, हमारे ही धर्म के, हमारे ही संप्रदाय के, हमारी ही जातियों के अलग अलग वर्णों को बांट करके, तोड़ करके उनको अलग करने का प्रयास किया, उनको एक दूसरे के प्रति भड़काया, और वही स्थिति आज तक चली आ रही है। आपस में ही एक दूसरे का मतभेद, और हम इसी भारत में रह करके कैसे सहन कर पाएंगे? इस भारत को बचाना है तो हमें इन जातिगत द्वेषों से बाहर निकलना पड़ेगा, हमें राष्ट्र के उन्नति के लिए चिंतन करना पड़ेगा। अरे हम इतने योग्य बने कि हमारा जो सबसे छोटा भाई है उसे भी मजबूत करके अपने बराबरी पे खड़ा करें। जिन्हें आज लोग शूद्र कहते हैं वह शूद्र नहीं है, वह हमारे अपने भाई हैं। एक परिवार का 4 भाई, एक परिवार में एक पिता की अगर 4 संतानें हैं तो उसी प्रकार से ये 4 संतानें हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ये जातिगत जो समीकरण बनाया गया है, जातिगत जो बंटवारा हुआ है, वह कहीं ना कहीं कर्मों के आधार पर हुआ है। और एक कारण यह भी है कि जब भारत में मुगल आक्रांता आए और उस समय उन्होंने धर्म परिवर्तन पर दबाव बनाया और लोगों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा रहे थे, तो जिन लोगों ने सुलभता से थोड़ा बहुत दबाव में धर्म परिवर्तन कर लिया, वो तो आज रहमान, पटेल, असलम, पांडे बन के घूम रहे हैं। परंतु हमारे जिन बंधुओं ने असंख्यों यातनाओं को सहन करके अपने धर्म को बचा करके रखा, उनको आक्रांताओं ने ऐसे कार्य दिए कि भाई जाओ, आपका काम झाड़ू मारना है, आपका काम बर्तन साफ करना है, आपका काम गंदे नालों को साफ करना। इस तरह के गंदे कार्य उनको दिए गए और उनको मानसिक रूप से हीन बनाया गया कि वो हमेशा ही इस चीज को, जो गलतियां उन्होंने की है धर्म को परिवर्तन न करके, उसका उनको जीवन भर एहसास कराना है, उनको जीवन भर उसे याद कराना है। वो उस घृणता में, उस मानसिक नीचता में गिरते रहे। इसी स्थिति को बनाए रखने के लिए उन पर ये जिम्मेदारियां थोपी गई और उनको आगे नहीं आने दिया गया। और आज हम उनको शूद्र कह रहे हैं। अरे वो हमारे सच्चे सिपाही हैं सनातन के, वो कभी सनातन के सबसे बड़े मजबूत योद्धा रहे हैं। चाहे वाल्मीकि बंधु हो हमारे, चाहे अन्य जितने भी इस वर्ण से आते हमारे परंपरा के लोग हों, वह सब हमारे अभिन्न अंग है और हम सबको उनका साथ देने की आवश्यकता है। वो हमारे अपने हैं, उनको अपना बनाने का प्रयास तो करें, उनको उचित शिक्षा दी जाए, उनको स्वावलंबी जीवन प्रदान किया जाए, उनके स्तर को ऊंचा लाया जाए। याद रखिएगा, एक दिन वही हमारे सबसे मजबूती से काम आने वाले व्यक्ति हैं। अपने बंधुओं को तोड़ने का प्रयास न किया जाए। जीवन तब उन्नत बन सकता है जब हमारा पूरा परिवार एक साथ आगे बढ़ता हो, हमारा पूरा समाज एक साथ आगे बढ़ता हो। जब परिवार मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा, अरे तभी तो राष्ट्र मजबूत होगा। इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता है। कुछ लोग जो देश को, समाज को, परिवार को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी मानसिकता को समझने का, चिन्हित करने का और उनको उचित प्रतिकार करने का उचित समय आ चुका है और हमें करना होगा। यदि नहीं किए तो आने वाले समय में आपको मरना होगा।